जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने पूरे काम यानी झाड़ू पोछा वाले पूरे काम हो गए हैं। हमने नहा लिया और पतिदेव भी नहा करके हीटर के सामने बैठ करके ना बादाम छील रहे हैं। तो हम करते हैं भोले बाबा की पूजा। पूजा करने से पहले हम आग जला लेते हैं, क्योंकि सासू माँ रहती है ना, तो वो आग जला करके डेली हवन करती हैं। तो इस समय जैसे अभी वो नहीं है तो हम ही लोग हवन कर लेते हैं, क्योंकि घर में हवन तो ज़रूरी है होना। अपने बड़े जैसे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो डेली हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं तो हम सूर्य भगवान को जल दे दिए। और हमने तो आप लोगों से कई बार बताया है कि सूर्य भगवान को जल कितनी समय देना चाहिए। सूर्य भगवान दिखे ना और आप जल दे दो, लेकिन कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है कि लेट लपेट हो ही जाता है, सूर्य भगवान दिखने लगते हैं। कोई बात नहीं है, अपने मन के भाव अच्छे होना चाहिए। आत्मा में ही परमात्मा है। तो यहाँ पर भोले बाबा की हरी भरी कुटी है, चारों तरफ ना गमले रखे हुए हैं और हरियाली में ना हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बार कमेंट किया था कि दीदी भोले बाबा की जब आप प्रार्थना करते हो ना तो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो भोले बाबा की छोटी सी प्रार्थना आप लोगों को सुना रहे हैं। नमः ओंकार रूपाय वेदे रूपाय ते नमः, लिंग लिंग रूपाय विश्व रूपाय ते नमः, नमो मोक्ष पदे तुभ्यं नमो नतात्मने तथा, नमः सद्य स्वरूपाय रूपातीताय ते नमः, तुम भ्राता तुम सहन मित्रम तुम प्रिय रुद्रकम, तुम गुरु त्वाम गति साक्षात् तुम देवाश्च पितामह। अब हम कर लेते हैं आरती। दूसरी प्रार्थना है नमामि समीसा निर्वाण रूपम। तो कई बार आप लोगों को हमने सुनाया है। तो पूजा हो गई। ऐसे मिलिए आप लोग, देखिए कैसे लोग ना ठंडी का आनंद ले रहे हैं। लाइट खोलो। अरे उठो बेटा, टाइम हो रहा है। कृष्णा भैया को जगाओ। पूजा पाठ हमारी हो गई। अब जा रहे हैं नाश्ता बनाने। नाश्ते में क्या खाना है बोलो? अरे बेटा कुछ अच्छी चीज हो। बना दो प्लीज। अप्पे बनाए? अप्पे पोहा बनाए? पोहा। मनु आपको आलू की चीजें कितनी पसंद है? बस आज खिला दो बहुत। अच्छा पहले उठिए, बैठिए बैठिए। वो देखिए पापा की मिक्सी चल गई। पापा अपने लिए जूस बना रहे हैं। मेरे लिए भी। आज बाहर बहुत ठंडी है। चलो बनाओ, आलू छीलो। नहीं बनाऊंगा, आप बनाओ मम्मा। वो देखो हीटर ऑन करके पापा गए हैं। जाओ ताप लो। आज हाल का झाड़ू पोंछा ना मीना करके गए हैं। देखिए कितना क्लीन है। अभी बाहर की धुलाई बाकी है, बाद में करेंगे। ये अभी धूप भी नहीं निकली है। बच्चा पार्टी उठो, गर्म पानी आगे चलो। कृष्णा कहाँ भी पिए हो? झूठ क्यों बोलो? सही पिए हो? लो गोविंद आप भी लो। अच्छा लो, एक्सरसाइज करो। हम भी लेते हैं गर्म पानी। लो पकड़ो, पकड़ो बेटा। तो टाइम नहीं है, हमारे सामने पियो। लो गोविंद आप। गर्म पानी पीना बहुत, 1 गिलास नहीं 2 गिलास पीना चाहिए। और ले आए? हम भी पी लेते हैं पहले गर्म पानी, इसके बाद ही चलते हैं नीचे। माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमने थोड़ी बहुत बाल सुखा लिया है, पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। और देखिए एलोवेरा और गरी का तेल लगाने से ना तो बाल बहुत ही सिल्की, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और अगर झड़ते हैं ना तो झड़ना ही बंद हो जाता है। तो हम जल्दी लग जाते हैं किचन में, बनाते हैं नाश्ता। पहले तो हमने सोचा था पोहा ही बनाएंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोले पोहा मत बनाओ। और अभी ना इन्होंने जूस भी पी लिया तो कह रहे इच्छा भी नहीं है। तो हमने क्या बनाया है, तो हमने नाश्ते की तैयारी में क्या किया है, हमने सुबह ही गूंद करके रख लिया है भथुआ बॉयल करके, आटा में गूंद करके। तो इसी की जा रहे हैं कचौड़ी बना देंगे, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद है ना ये वाली कचौड़ी। तो इधर हमारा रिफाइंड गर्म हो रहा है, चाय भी हमारी पक रही है। बच्चों को कहना है कि माँ पनीर बनाओ, तो ये लोग पनीर भी ले आए हैं। तो आज दोपहर में खाने में ना पनीर ही बनेगी। तो जल्दी लग जाते हैं अपने काम। आज दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को ना बाल नहीं धुलना चाहिए। पहले के लोग ना कहावत कहते थे, शुक्र नहाई पुत्र सिहाई। लेकिन ना आज ना हमने बाथरूम की भी सफाई कर लिया था ना। तो जिस दिन बाथरूम की सफाई करते ना उस दिन तो बाल धुलना जरूरी है। बहुत तेज बाहर चल रही है और
अभी बाल भी गीले हैं ना, तो इसीलिए हमने कैप लगा लिया, क्योंकि ठंडी से तो बचना चाहिए ना। नहीं, अगर एक बार ठंडी लग जाती है ना तो 15-20 दिन के लिए छुट्टी। और इस बार हम लोग इतना घूमे, फिर भी माता रानी की कृपा है कि ठंडी से बचे हुए हैं। अपने आप अपनी केयर ना खुद करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग अपनी केयर खुद कर रहे हो ना, तो कभी भी ठंडी हो या गर्मी हो, कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती। अपना शरीर बिल्कुल रुष्ट पुष्ट रहे। ठंडी में तो ये वाली कचौड़ी ना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि भथुआ ना गर्म होता है, तो अधिकतर ये वाली कचौड़ी हम बनाते रहते हैं। क्योंकि अरहर की दाल भी बनाते हैं ना, उसमें भथुआ डाल करके, ज़्यादातर ठंडी भर पूरा भथुआ ही हमारे यहाँ चलता है। जब बात करने लगो ना तो जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, ठंडी होती ही ऐसी है। यहाँ पर देखिए कितना फूल रही है, इसीलिए ना इसका आटा ना पहले गूंद करके रख लेना चाहिए 15-20 मिनट पहले, तो कचौड़ी ना बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। इन्हीं के लिए बस बनाएंगे, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं। बच्चों की तो फरमाइश आप लोगों ने सुन ही लिया है कि लोगों को क्या खाना है, तो बस नहा रहे हैं लोग अभी। जो लोग लखनऊ वाले हैं ना, हमारे ब्लॉग देखते होंगे, कहते होंगे कि इतनी ठंडी तो नहीं है, जैसे कि हम जैकेट और कैप वगैरह लगाए हैं। लेकिन लखनऊ में ना दोपहर में तो अच्छी खासी धूप निकलती है, लेकिन शाम सुबह ना अभी ठंडी है ना, 15-20 बार ऊपर नीचे हो जाता है। वो एक्सरसाइज कर रहा है ना, आप क्यों नहीं कर रहे? चटाई बिछा के करो। मेरी हो गई नक्शे वाली। धूप निकले तो पूरे कपड़े डालें। देखिए कल सूखे हुए कपड़े कैसे रखे हुए हैं पूरे। ठंडियों में ना सबसे ज़्यादा कपड़ों का झमेला रहता है। बच्चों के साथ ना 15-20 मिनट लगना पड़ता है, तभी ये लोग योगा करते हैं। आ गए हम किचन में, तो जल्दी पनीर बनाने की कर लेते हैं तैयारी। तो जब तक हम बच्चों के साथ थे ना, तब तक इन्होंने इधर प्याज लहसुन सब कट कर लिया था, तो हम जल्दी लग जाते हैं। और ये भी समझ जाते हैं कि थोड़ी लेट हो गए हैं हम, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। तीनों लोग ना जब एक साथ रहते ना, तो इन लोगों के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, टाइम से नहाते भी नहीं हैं। तो ये ना उधर रख दिए हैं कढ़ाई में तेल, और हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। पनीर भी हमने काट लिया है। अब काट लेते हैं टमाटर। तो पहले हमने 3 टमाटर निकाला, फिर इन्होंने कहा कि और 2-3 टमाटर कर लो, और टमाटर भी हम पीस लेते हैं। टमाटर डाल के पनीर बनाएंगे, और बच्चे तो टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो ये कहते हैं जब तक बच्चे ऊपर नहा रहे हैं तब तक जल्दी बना लेते हैं। इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि पनीर में हमने टमाटर भी डाला है। और अगर पनीर में आप चाहो ना तो काजू और मखाना सब पीस करके डाल सकते हो, तो और भी टेस्टी बन जाती है। अब जल्दी ना हम हरी धनिया भी काट लेते हैं। और देखिए सुबह सुबह ना जल्दी में काम कैसे होते हैं, प्लेट में रख करके ही धनिया हम काटना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए 3:30 बजे 4 बजे जगते हैं, क्योंकि हमसे ना हड़बड़ी में कोई काम नहीं होते हैं, आराम से होते हैं। भगवान का नाम भी लेते जाओ, अपने काम भी करते जाओ, और सबसे बड़ी पूजा हमारी यही रहती किचन वाली। हम भगवान जी के पास ना तो मुश्किल से 10 मिनट बैठते हैं। हमारे भगवान जी कहते हैं जाओ शोभा किचन में लग जाओ, नहीं बाद में ना तुम बहुत हड़बड़ी में काम करोगी ना, तो हमको ना एकदम से घबराहट सी होने लगती है। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए आलू भी काट लिया। और जैसे आलू तलना है ना, तो आलू को ना पहले सूखे कपड़े में ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पर हमारे पूरे काम हो रहे हैं। थोड़ी सी हमने वीडियो को फास्ट कर लिया था, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो देखिए सूखे कपड़े में आलू को ऐसे आप कर लीजिए। इसके बाद तलिए ना, तो इसमें ना पटपट की आवाज़ें नहीं आएंगी। अब बच्चों को दे देते हैं बनाना शेक। तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं। तो पहले हम इन लोगों के लिए, कोई कह रहा माँ पूड़ी बना दो, कोई कह रहा पराठा बना दो, कुछ लोगों के लिए कचौड़ी भी बना रहे हैं। तो इस तरह हमारे काम होते हैं। अब बच्चे गए स्कूल, और यहाँ पर चिड़ियों को दे देते हैं अपना चावल। और हम मीना दोनों लोग आ गए हैं दोबारा हॉल में, तो मैट वगैरह डाल देते हैं। और पिलो कवर ना हमने सुबह धुल करके डाल दिया था, तो ये भी सब सूख गए हैं। और मीना ना कम्बल में कवर चढ़ा रही हैं, और इसको चढ़ाने के बाद ना अभी ये सिलाई भी करेंगी। बच्चों के जितने कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रख देते हैं। और इतने काम होते ना, सच बताए ना, पूरा दिन अगर लगे रहो ना तो काम खत्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे साथ कुछ और भी है, होता है ना, जो कोई साफ सफाई वाले ज़्यादा काम करता है ना, तो पूरा दिन अपने काम रहते हैं। और ये भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, और बच्चे भी स्कूल से आ गए। कुछ कपड़े हमारे दोपहर के धुले हुए पड़े हुए थे, तो इनको भी धूप में डाल देते हैं। और अभी कुछ कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तो सर्फ में भी डाल देते हैं। और इसके बाद ना धूप में बैठे बैठे ना इन्होंने भी कुछ काम के लिए सोच लिया, कह रहे हैं लाओ हम पौधों की कर देते हैं छटाई। तो हमने कहा हम जा रहे हैं, आप लोगों के लिए निकालते हैं खाना।
तो पहले हम बनाते हैं रोटी, इसके बाद सबके लिए निकालते हैं खाना। और ये लोग ना ऊपर छत में ही बैठे हुए हैं और हम इनसे बोल रहे हैं कि चलिए जी कहीं घुमा दीजिए, मूवी वगैरह दिखा दीजिए। और अगर मूवी का नाम ले लो ना तो एकदम से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी भी हमको मूवी दिखाने नहीं ले गए हैं। तो हमने किचन भी क्लीन कर लिया। इसके बाद सोच रहे हैं अब ऊपर छत की कर लेते हैं धुलाई। और ये लोग भी खाना खा करके ना आराम से सब लोग लेट गए हैं तो सो जाएंगे। और हमारे पति देव ना जब 14 साल हमारे बच्चे नहीं हुए ना तब भी कभी नहीं लेकर के हमको घुमाने जाते थे, लेकिन हम अपने में खुश रहते थे, पूजा पाठ में, अपने माता रानी में। और सच बताएं, घर में बैठे बैठे माता रानी की पूजा कर, जब कभी कहते थे कि चलिए कहीं हमको घुमा करके ले आइए, कहीं मंदिर के दर्शन करा के ले आइए, तो कहते थे घर बैठे जो पाना होगा सब कुछ हो जाएगा, कहीं नहीं जाना है, यहीं माँ भगवती की पूजा करो। तो आपकी दीदी ना घर में ही मंदिर बना करके पूजा की है। इसीलिए कहेंगे आप लोग किसी मंदिर में जाते हो तब तो ठीक है, अगर कहीं आप लोग नहीं जा पाते हो ना तो जो घर में अपना मंदिर है ना उसी में आप ध्यान लगा करके पूजा करिए। और हमारी कुछ बहनें हैं, आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि दीदी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, विश्वास करिए जरूर इच्छा पूरी हो। करते करते ना 3:30 बज गए हैं। और जो ठंडी वाले दिन होते हैं ना, नाश्ता खाना बनाते खाते ही टाइम बिल्कुल निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चे भी आराम कर रहे हैं और ये गए हुए हैं मार्केट। हम बोल रहे थे हमको भी ले चलो, लेकिन हमको ना साड़ियों के लिए फॉल लाना है, तो हम मीना दोनों लोग जाएंगे। और अभी लाते हैं छत से कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट से आएंगे ना तब तक बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। और फिर जो कपड़े सूखे रहते हैं ना वो भी ओस में एकदम से गीले हो जाते हैं। तो ये सब अपने काम कर लेते हैं। और हमारे बाल भी सूख गए हैं, क्योंकि सुबह से ना ऐसे ही कैप लगाए ही काम करते रहे हैं, तो बाल भी अच्छे से नहीं सूखे थे। लेकिन धूप अच्छी निकली हुई है, थोड़ी बहुत शरीर में धूप लगना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से जब काम करने लगो ना तो कमर एकदम से टेढ़ी हो जाती है। 10 मिनट भी अगर आप धूप ले लो ना तो आराम मिल जाता है अपने शरीर को। तो हम ले आते हैं पहले छत से कपड़े रखने के बाद ना हम आ गए हैं मार्केट, तो यहाँ से ले लेते हैं फॉल। और इसके बाद घर चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग भी ललिता माता के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को सुनाते हैं भजन। हर शुक्रवार को माँ भगवती के यहाँ पर भजन होते हैं, लेकिन हम ना काफ़ी समय बाद ही आ पाए हैं भजन में। मंदिर से आने के बाद ना तो घर में माँ भगवती की पहले किए हैं आरती, इसके बाद लग गए हैं किचन में। तो जल्दी बना लेते हैं रोटी, और शाम की सब्जी ना हम बना करके ही गए थे। और जब भी हम मंदिर से आते हैं ना तो कभी भी जल्दी कपड़े नहीं चेंज करते हैं, अगर मार्केट वगैरह जाते हैं ना तभी कपड़े चेंज करते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाय।